SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पर। जैसा आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया जो है 1 जनवरी 1901 का जो है आपका फ्री हुआ था। तो अच्छा, ज़्यादातर इसके जो लिटरेचर हैं, जैसे अब आप इंग्लिश के परिप्रेक्ष्य से ऑस्ट्रेलिया का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब इंग्लिश के रिगार्डिंग आप जो है ऑस्ट्रेलिया का लिटरेचर पढ़ रहे हैं। आप जो है पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया में वही लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं जिस पे इंग्लिश का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। तो कहने का मतलब अब टोटल ज़्यादातर जो आप लिटरेचर पढ़ेंगे वो कोलोनाइज्ड है। तो अब 1900 या इसके थोड़ा पहले, मतलब इसके फ्रीडम के थोड़ा पहले लगभग 50 साल, और इसके बाद का ही टोटल का लिटरेचर का ही अपने लोगों को चर्चा करनी है। तो इसलिए हमने आपको ये बताया है कि जो आपका ये है ऑस्ट्रेलिया है, 1 जनवरी 1901 को आपका फ्री हुआ था। 1986 को ये फुल, इसको जो है फुल फ्रीडम मिली थी। अब लगभग लगभग जो जैसे ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने जो 65 कंट्रीज़ पर इन्होंने क्या किया था, अपना उस 65 कंट्रीज़ को इन्होंने कोलोनाइज्ड किया था। तो उसमें आपका एक इंडिया भी है। तो उन और ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने किया था। तो अब ज़्यादातर जो वहाँ के लिटरेचर हैं, जैसे कुछ वो ज़्यादातर जो है इंग्लिश मैन के द्वारा हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन के द्वारा भी हैं। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो है स्थिति दिखाई जाएगी, स्थिति उनके बारे में बताया जाएगा। तो मोटा मोटी आप अपने दिमाग में एक ऐसा रखो कि जैसे अभी आप लिटरेचर में हैं, तो लिटरेचर साहित्य में आप क्या लिखते हैं? साहित्य में, लिटरेचर में आप वही उन्हीं चीज़ों का वर्णन करते हैं कि जो वहाँ का, कहने का मतलब लोकल लोकल की जो स्थिति हो। जैसे मान लीजिए अंग्रेज वहाँ के जो नेटिव्स होंगे उनको जो है दबा रहे होंगे, ये सिचुएशन एक बन सकती है। या वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनका जो है रिएक्शन किसके साथ होगा भाई। अब वो जैसे इंग्लिश मैन उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, तो वहाँ के जो नेटिव्स हैं वो तो इंग्लिश मैन का शोषण नहीं करेंगे। तो लिटरेचर आपका लिखा किस पे जाएगा? तो लिटरेचर ज़्यादातर लिखा जाएगा इंग्लिश मैन के, वहाँ के जो उन्होंने जो है किस टाइप से वहाँ के नेटिव्स लोगों का जो है कैसे उनका हरेसमेंट उनको दिखाया जाएगा, या जो है कास्ट फीलिंग दिखाई जाएगी, या उनमें जो है कहने का मतलब रेस फीलिंग दिखाई जाएगी। इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस लिटरेचर में जो सबसे पहले राइटर हैं जिस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है एडी होप। तो अब एडी होप आप देख रहे हैं, जो एडी होप है 1907 से 2000, जो है 2000 में इनकी डेथ हुई थी। 1907 में इनके ये जन्मे हैं। अच्छा, स्पेशली जो है ये जाने किस लिए जा रहे हैं, ये आपके एसेइस्ट थे और बेस्ट नोन किसके लिए हैं? एलजीज के लिए या अपने सटायर के लिए जाने गए हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के 20th सेंचुरी के मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑस्ट्रेलियन जो पोएट्स हैं उनमें से एक ये भी हैं 20th सेंचुरी के। अच्छा, मोस्ट सिग्निफिकेंट हमको आपको कैसे पता चल जाता है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है? तो उसमें देखो हम लोग दो चीज़ देखते हैं, उनकी उनकी क्रिएशन को देखते हैं, क्रिएशन कितनी उनकी फेमस हुई या उस क्रिएशन को लोगों ने कितना लाइक किया। और दूसरा, सिग्निफिकेंट होने का एक दूसरा मानक ये होता है कि उनको कितने अवार्ड मिले। जिनको जितने ज़्यादा अवार्ड मिले हैं या जिनके जो है वर्क जितने ज़्यादा फेमस हुए हैं, वो कहने के मतलब हमारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब हमको आपको उन पे पढ़ना है आपके जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो इसमें जो है इनको अभी आगे आपको पढ़ेगा, इनको अवार्ड अवार्ड भी मिले हैं। तो अब इनकी जो पोएट्री है, पोएट्री में हमको ये देखना है कि इनकी पोएट्री फेमस किसके किसके लिए है। तो इनकी पोएट्री जो करेक्टराइज्ड हुई थी किसके लिए हुए थे? इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, फॉर्मल एलिगेंस के लिए, सॉर्डोनिक विट के लिए। और उसमें जो है, और इन्होंने अपने क्रिएशन में क्या शामिल किया है, मतलब ये जनरल सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इनकी जब आप पॉइंट पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको बहुतायत मिलने की उम्मीद है। मोस्टली ये आपको जो है वहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद इन्होंने माइथोलॉजिकल एंड क्लासिकल अल्यूजन्स भी अपने में जो है अपने वर्क में इन्होंने शामिल किया है। अब ये अल्यूजन्स क्या होते हैं? तो जो पासिंग रेफरेंस होते हैं, जैसे माइथोलॉजी का है या जो है आपका क्लासिकल कुछ अल्यूजन्स जो हैं पासिंग रेफरेंस, उनको भी इन्होंने अपने वर्क में शामिल किया है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी, फॉर्मल एलिगेंस, सॉर्डोनिक विट। अब सॉर्डोनिक विट वो चीज़ होती है कि आप इस टाइप का आपकी विट कि आप खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझो, कि मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूँ। तो जब इस टाइप की जब आपकी फीलिंग रहेगी तो जाहिर सी बात है
लैंग्वेज तुम्हारी फॉर्मल हो जाएगी। आप इसको ऐसे समझो, जैसे एक इंसान है, पाम पैंट शो उसको उसको जो है करना पसंद है, पाम पैंट शो उसको पसंद है, तो क्या वो मतलब नेटिव लैंग्वेज बोलेगा? जैसे आप ही मान लीजिए इंडियन है, या मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मुझे अगर जो इस टाइप का नेचर बनाना है, मुझे पाम पैंट शो पसंद है, तो क्या जो मेरी नेटिव लैंग्वेज अवधी है, क्या मैं अवधी में आपसे बात करूँगा? बिल्कुल नहीं। जितना हो सकेगा मैं जो है फॉर्मल लैंग्वेज में आपसे बात करूँगा। इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी मैं अपनी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो जाहिर सी बात है, अगर जो किसी का आप नेचर समझ लेते हैं तो पोइट्री अपने आप समझ जाएंगे। अब इनमें सार्डनिक विट, यही देखने से बाकी ये सब चीज़ें इसी में जो है आपकी समाहित हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या नोट करना है, ये माइथोलॉजिकल एंड जो है क्लासिकल एल्यूजन्स, क्योंकि ये आपकी सार्डानिक विट से इनको आप नहीं पकड़ सकते हैं। सार्डानिक विट से आप ये पकड़ लेंगे, आप ये पकड़ लेंगे, इनको आप नहीं पकड़ पाओगे। अच्छा, इनकी जो पोइट्री की थीम होती है वो क्या है? ह्यूमन मॉरलिटी है, लव है, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये इनकी जो है पोइट्री की थीम है। अच्छा, अभी ऊपर हमने आपको क्या बताया था कि फेमस होने का जो दूसरा क्राइटेरिया है वो क्या है, आपको अवार्ड कितने मिले हैं। तो अब इन पे देखिए, अवार्ड पे इनको जो है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 1972 में इनको मिला। दूसरी चीज़ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनको 1981 में जो है ये इनको मिला है। ये इनको जो है अवार्ड भी मिले हैं, 2 अवार्ड, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 1972, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1981, ये इनको जो है ये 2 अवार्ड इनको मिले हैं। अच्छा, अब इनके क्रिएशन पर एक बार ध्यान देते हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है आंसर्स। तो इस आंसर में क्या है, इन्होंने आंसर रियली दिए हैं। अब जैसे हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक है एंड्रू मार्वेल, ये आपके इंग्लिश पोएट हैं। इनके जो टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस है, इसका आंसर इन्होंने अपनी इस आंसर बुक में दिया है। इन्होंने कई लोगों के आंसर से दिए हैं, लेकिन स्पेशली जो है ये इंग्लिश राइटर हैं, हम लोग इनसे अवेयर हैं, तो ये इन पे इनका इन्होंने आंसर दिया है, ये अपने लोगों के लिए जानना जरूरी है। आंसर्स इनकी बुक है, हम लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आंसर्स किसकी बुक है। तो आपकी एडी होप की वो बुक है, और इसमें जो है इन्होंने आंसर से दिए हैं। अब चलिए इनके कुछ फेमस पोएम पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे इनकी फेमस पोएम है द डेथ ऑफ द बर्ड, ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपका बनता है। ये इनकी ऑस्ट्रेलिया नाम की जो पोएम है, ये इनकी जो है फेमस पोएम है, और ये परीक्षा में कई बार आ चुकी है, तो इसलिए हमको इस पे ध्यान देना है। दूसरा है द रिटर्न फ्रॉम फ्रेडियन आइजेल्स, तो इसमें जो है एक इनका जो है ये वर्क है। उसके बाद एडी होप के इनके मतलब कार्यकाल में, इनके जीवन के कार्यकाल में इनको जो है अवार्ड इनको काफ़ी मिल चुके हैं। उसी क्रम में इनको एक अवार्ड और मिल रहा है। क्या मिल रहा है? द क्वींस गोल्ड मेडल इनको पोइट्री के लिए मिला था। वो कब मिला था? 1965। तो इस हिसाब से हमने देखा कि अभी तक इनको जो है 3 अवार्ड मिल चुके हैं। कौन सा? क्वींस गोल्ड मेडल 1965, ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इनको 1901 में, और एक इनको क्या बनाया था? इनको बनाया गया था द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 1972। एक इनका ये हो गया, और आपका एक क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद एक क्वींस, और जो क्वींस गोल्ड है ये इनको जो है मिला है 65 में। क्वींस गोल्ड मेडल जो इनको मिला है 65 में। तो इस हिसाब से आप ऐसे क्रम बना सकते हैं। 1972 में इनको एक जो है अवार्ड मिला है, फिर उसके बाद 1981 में मिला है, फिर उसके बाद इनको मिला है 1965 में। 1965 में इनको जो है क्वींस गोल्ड मिला है। 1981 में इनको जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है, और ये 72 में जो है ब्रिटिश एम्पायर वाला इनको जो है अवार्ड मिला है। तो ये 3 अवार्ड जो है डेट वाइज ऐसे आप इसका समरी जो है निकाल के याद कर सकते हैं। 72 मतलब 72, 81 मतलब 81, और 65 मतलब 65। इसमें जो है 3 सनों में इनको ये चीज़ें मिली हैं। अब इनके कुछ और पोइट्री जो है, इनकी पोइट्री और जो महत्वपूर्ण है उनको एक बार चर्चा उस पर कर लिया जाए। अब इनकी जैसे रचना है, इनकी एक क्रिएशन है ये वॉन्डरिंग आइसलैंड पोएम्स, ये आपका आया 1955 में।
डंसियार्ड माइनर, ये आपकी एक हीरोइक पोएम है। द लेड पिकिंग पोएम्स, ये सब इनके जो है रचनाएं हैं। और इसमें द एज ऑफ रीजन, ये इनकी फेमस है, आने की इसकी उम्मीद रहती है। फिर उसके बाद इनके जो है एसेज और क्रिटिज्म भी इन्होंने कुछ लिखे हैं, तो उस पर भी जो है आपको रफली हम बता देते हैं कि द केव एंड द स्प्रिंग, ये इनका जो है एसे एंड क्रिटिज्म वाला वर्क है। अ मिड समर यूस ड्रीम, एक इनका ये है। नेटिव कंपेनियंस हैं। अब उसके बाद है द न्यू क्रेटिलस नोट्स ऑन द क्राफ्ट ऑफ पोएट्री, एक इनका ये आया है। द एज ऑफ रीजन उसके बाद आया है। द एज ऑफ रीजन, एक देख रहे हैं इनका एज ऑफ रीजन भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका है। वॉन्डरिंग आइलैंड से है जो है, इस पे जो है एक ये है। अब ये वॉन्डरिंग आइलैंड जो इनका है, इसमें ये बताया गया है कि जब लोगों का आपका आवास छिन जाता है, कहने का मतलब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से आपको डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो आपकी क्या सिचुएशन बन सकती है। तो ये उसका जो है सारा वर्णन इन्होंने इसी में किया है। कहने का ये आप देखेंगे कलेक्शन ऑफ पोएम दैट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की थीम पर आपका है। लॉस एंड आइडेंटिटी, कहने का मतलब जैसे आप यहाँ रह रहे हैं, आपको यहाँ से जो है हटा दिया जाए, तो आप एक नई जगह जाते हैं तो आपको नई पहचान बनानी पड़ती है, वहाँ आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। आपका क्या क्या लॉस होता है, आपको कैसे आइडेंटिटी आप अपनी बना रहे हैं, तो ये सब सारा इन्होंने जो है ये सब सारी समस्याएं यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। तो इस हिसाब से आपके ये एक पोएट ख़त्म हो चुके हैं।